के संग बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी के संग विवेक घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित ही कुछ मांग। मान घटे नित पर गृह जाए। दयाल कहे सुनु रे मन मूरख, दयाल कहे सुनु रे मन मूरख। पाप घटे श्री हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी राम के दास। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, बकता है चार ज्ञानी। चार घाट है चार घाट इसमें, बकता है चार ज्ञानी। चार घाट इसमें, बकता है चार ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी कहीं आज्ञा बल के बक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं आज्ञा बल के बक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, कहीं है गरुड़ जी श्रोता, बक्ता भुसुंड प्यारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, बक्ता भुसुंड प्यारे। जी श्रोता बक्ता भुसुंड प्यारे। कहीं आगे बल के बक्ता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, बक्ता भुसुंड प्यारे। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, बक्ता भुसुंड। कहीं है गरुड़ जी श्रोता, बक्ता भुसुंड प्यारे। कहीं व्यास है महेश्वर,
कहीं व्यास है महेश्वर श्रोता स्वयं भवानी, कहीं व्यास है महेश्वर श्रोता स्वयं भवानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी। कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर श्रोता स्वयं भवानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, छंदों में भाव भर कर, छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। गोस्वामी जी ने मथ कर अमृतमयी बनाया, अमृतमयी बनाया। छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया, छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। गोस्वामी जी ने मथ कर अमृतमयी बनाया, सुखदायनी कथा है, सुखदायनी कथा है लगती सुगम्य बानी, सुखदायनी कथा है लगती सुगम्य बानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद श्री राम की सुखदायनी कथा है लगती सुगम्य बानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है, राही कथा अकथ का समझो महत्व क्या है। राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है, श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है, श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है। राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है, श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है, महिमा का तत्व क्या है। राही अकथ कथा का समझो महत्व क्या है, श्री राम में समाहित महिमा का तत्व क्या है, महिमा का तत्व क्या है। राजन कथा प्रभु की, राजन कथा प्रभु की सुनिए मेरी जुबानी, राजन कथा प्रभु की सुनिए मेरी जुबानी।
शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी राजन कथा प्रभु की, राजन कथा प्रभु की, सुनिए मेरी जुबानी, शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, बोले बाबा की, माता पार्वती की। देखि चरित यति नर अनुसारी, और भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रमय बहित करिमय माना, और कीन अनुग्रह कृपा निधाना। जो अतिया तप व्याकुल होई, और तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होते मोह यति मोही, और मिलते उतात कवन विधि तोही। जब प्रभु की सारी कथा नारद मोह से लेकर के जिस प्रकार से देवता, पृथ्वी, गौ माता, ऋषि मुनि को कष्ट हुआ, उसकी कथा, रावण के जन्म की कथा, नारद के मोह की कथा, सब प्रभु के अवतार की कथा, सारी कथा जब कागभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना डाले, तब गरुड़ जी कहते हैं, अरे गयऊ मोर संदे सुनऊ सकल रघुपति चरित, और भयऊ राम पद ने तव प्रसाद बायस तिलक। गरुड़ जी कहते हैं, हे पक्षियों में शिरोमणि कागभूषुंड जी, आपकी कृपा से प्रभु की कथा सुन करके मेरा सारा मोह संदेह चला गया। और मोह क्या हुआ था? मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदो राम विकल कारण कमन। जब राम रावण के युद्ध में प्रभु बंधन में बंध गए, तो प्रभु को उस बंधन में देख करके गरुड़ जी कहते हैं कि हमको अज्ञानता उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, संदेह उत्पन्न हो गया कि भगवान है तो काहे इतना व्याकुल है, इतना काहे परेशान है, इतना असमर्थ काहे को अपने आप को हैं। लेकिन प्रभु के मनुष्य के चरित्र को देख करके, नर लीला को देख करके मेरे मन में, मेरे हृदय में भारी संशय उत्पन्न हुआ कि यही राम है। जैसे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहे, एक राम अवधेश कुमारा, और तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, और भयऊ रोष रन रावण मारा। सोई राम किय अपर कहू, सोई राम किय अपर कहू, जेहि पूजति त्रिपुरार। कहे कि एक तो राम जो है सत्य संध संकल्प मुनि कर कहु सो हृदय विचारी। तो कहे कि एक राम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनके बारे में मैं जानता हूँ। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, स्त्री के विरह में नाना प्रकार का दुख झेले। और
उनके स्त्री का हरण रावण कर लिया तो राम रावण का युद्ध हुआ और राम ने रावण को मार दिया। राम कवन पूछहु प्रभु तोहि, और कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है उनके बारे में मैं हाथ जोड़ करके आपसे पूछता हूँ, समझा करके कहिए। और एक राम के बारे में जानते हैं, रहीम जी लिखे कि एक रहे राम और एक रहे रमन्ना। उनके पत्नी चुराई लीन, उनके लंका जराई दीन, और तुलसीदास लिख दीन पुथन्ना। तो कहे कि बहुत भारी संदेह उत्पन्न हुआ, गरुड़ जी ऐसा कहे। लेकिन जो अज्ञानता मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जो मोह माया उत्पन्न हुआ प्रभु को लेकर के, अब मैं जान रहा हूँ कि वह हमारे हित के लिए ही था। जो है प्रभु हमारे ऊपर कृपा किए। यदि कोई धूप से व्याकुल है तो ही जो है वह पेड़ के सुखद छाया को जानेगा, उसके महत्व को समझेगा। ठंडक में भी क्या कोई पेड़ के नीचे जाता है? धूप में ही लोग जाते हैं। तो जब धूप होगा तो ही व्यक्ति जो है पेड़ की छाया में जाएगा। अरे जो नहीं होते मोह यति मोही, और मिलते उतात कवन विधि तोही। यदि हमको महामोह उत्पन्न न हुआ होता तो फिर किस प्रकार से आपसे मिलता। महामोह महिषेष कराला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह रूपी महिषासुर के लिए प्रभु की कथा जो है कालिका की तरह से है। महिषासुर मर्दनी कहते हैं दुर्गा जी को न। तो महामोह महिषेष विशाला, तो विशाल महामोह रूपी महिषासुर के लिए प्रभु की कथा राम कथा कालिका कराला। कलयुग में कालिका की तरह से, जैसे कालिका जी महिषासुर का मर्दन कर देती हैं, ऐसे प्रभु की कथा जो है मोह रूपी महिषासुर का मर्दन कर देने वाला होता है। तो यदि हमें मोह न हुआ होता तो किस प्रकार आपसे मिलते, और जब मिलते नहीं तो किस प्रकार से हम आपके मुख से जो आप बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर जो है वर्णन और विभाग सहित जो है प्रभु की कथा का वर्णन किए जो है वह कैसे हम सुन पाते, कैसे आप गाते जो है। अरे निगमागम पुराण मत ये और कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, और राम कृपा करी किसी तब ही राम कृपा करी जे ही। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, और चितव ही राम कृपा करी जे ही। गरुड़ जी कहते हैं कि वेद पुराणों में ऐसा गाया गया है, और ऋषि मुनि भी कहते हैं, सिद्ध पुरुष भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संत विशुद्ध मिलहि परिते ही। विशुद्ध संत, विशुद्ध संत जो है उसी से मिलते हैं। विशुद्ध संत उसी से मिलते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, और प्रभु के कृपा से आपका दर्शन हुआ, और आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से सारा संशय दूर हुआ। गरुड़ जी के ऐसे वचन को सुन करके जो है कागभूषुंड जी एकदम प्रेम में भर गए, और कागभूषुंड जी के नेत्र सजल हो गए, और पूरा शरीर जो है गदगद हो गया, मन भी प्रसन्न हो गया। भोले बाबा कहते हैं
श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु उमायति गोपिमपि, सज्जन करहि प्रकाश। कि यदि सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पा करके सज्जन अत्यंत जो है गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। हे देवी, हे उमा। तब कागभुसुंड जी बोले, अरे बोले उ काग भुसुंड बहोरी, और न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। कागभुसुंड जी बोले, हे आसमान के राजा, आकाश के राजा गरुड़ जी, आपके ऊपर प्रभु का कम प्रेम नहीं है। आप सब विधि से हमारे पूज्य हैं और कृपा पात्र रघुनायक के रे, रघुनायक जी के, प्रभु श्री राम के कृपा पात्र हैं। न तो आपको कोई संशय हुआ था। कागभूषण, देखिए एक दूसरे को सम्मान कैसे दिया जाता है यह संत ही जानते हैं। गरुड़ जी सारा जो है बड़ाई, सारा सम्मान, सारा आदर जो है कागभुसुंड जी को दे रहे हैं, और कागभुसुंड जी कह रहे हैं नहीं नहीं, अरे आप तो खुद बड़े महान हैं। जो है कहते हैं, अरे तुम ही न संशय मोहन माया, और मोह पर नाथ कीन तुम दाया। कहते हैं कि न तो आपको उन्हीं घरा भेज दूँ जाके मिल रही है, कौन दिक्कत ये है कि न तो आपको कोई मोह उत्पन्न हुआ था, न कोई संदेह उत्पन्न हुआ था, और आप इसी बहाने हमारे ऊपर कृपा किए। जो है इसी बहाने प्रभु आपको हमारे पास भेजे जो है, और इसी बहाने प्रभु आपको हमारे पास भेज करके हमको बड़ाई दिए जो है। और यदि आप जो अपने मोह की बात कहे, अज्ञानता की बात कहे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे हमारे ठाकुर बाबा की माया इतनी प्रबल है जो है, जो नारद जी, ब्रह्मा, शंकर जी, सनकादि ऋषि और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी जो है बौरा कर दी है। किसको प्रभु की माया नचाई नहीं, तृष्णा किसको बौराया नहीं, और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, और किसके हृदय में प्रभु की माया क्रोध उत्पन्न नहीं की। तो यदि आप कह रहे हैं कि आपको अज्ञानता हुआ, मोह हुआ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुण कृत सन्य पात नहीं के ही, और कौन मान मद तज उनिवेही, जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, और ममता के ही करे जसन नसावा। गुण कृत सन्य पात नहीं के ही, गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मान और मद जो है छोड़ दिया हो। जरा सी सफलता मिल जाती है किसी को, जरा सा, तो उसे अहंकार आ जाता है, मान आ जाता है। अरे और तो लाख करोड़ की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जो है स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा खोजत रहे हो अकरी पाई गयो चना, बोलो दमदार है। एक बार एक सीजन में फसल ही बड़ा बढ़िया उत्पन्न हो जाए, बड़ा बढ़िया पैदा हो जाए, तो पूरे जवार भर को खेती की प्रक्रिया बताएंगे कि ऐसे किए, इतना भर्ती लगाए, इतना खाद डाले, इतना बीज, इतना बार सिंचाई किए। छोटी सी सफलता पर अहंकार और मान आ जाता है। और यौवन के ज्वर ने किसको जो है आपे से बाहर नहीं किया। युवा अवस्था में कोई कितना भलमनई हो, लेकिन जब युवा होता है तो ऐसे देह को ऐंठ करके चलता है।
तो यौवन किसको आपा के बाहर नहीं किया, और ममता के ही करे जसन नसावा, और ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। कितना भला आदमी है, बहुत यशस्वी है, लेकिन अपने लोगों के चक्कर में पड़ करके सारा यश जो है मिट्टी में मिला देता है। और डाह किसको कलंकित नहीं किया, और शोक रूपी पवन किसके शरीर को हिला नहीं दिया, चिंता रूपी नागिन किसको खाई नहीं, और को जग जाहीन व्यापी माया, और संसार में ऐसा कौन है इस संसार में कि जिसको माया न व्यापी हो। अरे कीट मनोरथ दारु शरीरा, और जेहि न लाग घुन को वस धीरा, सुत बितलोक ईशनाथीनी, और कही कय मत जिन कृत न मलिनी। मनोरथ जो कीड़ा है वह शरीर की लकड़ी है, जो मनोरथ रूपी कीड़ा है जो है वह शरीर की लकड़ी है, और ऐसा कौन धैर्यवान है कि जिसको मनोरथ रूपी कीड़ा जो है घुन न लग गया हो। पुत्र की, धन की और संसार में प्रतिष्ठा की, पुत्र प्राप्त की इच्छा, धन प्राप्त की इच्छा और संसार में मान सम्मान की इच्छा जो है, यह तीन प्रबल इच्छा जो है किसको मलिन नहीं कर देता है। भाई इसी तीन के लिए तो लोग मर जाते हैं, पुत्र, धन और यश। मारे से लड़के रहे पूरा गांव पर कब्जा, और ज़्यादा है तो जवार में कब्जा, धन रहे तो हर कोई हमारे तरफ आएगा, और जब सब हो गया तो हमारा चारों तरफ डंका बाजेगा। यही यश होता है। अरे यह सब माया कर परिवारा, और प्रबल अमित को बरनय पारा। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, यही सब माया के प्रबल परिवार हैं। मनोरथ, मत्सर, मोह, माया, ईर्ष्या, डाह, यह सब माया के प्रबल परिवार हैं। और इन परिवार, इस माया के परिवार से पार पाना जो है बड़ा कठिन है। शिव चतुरानन जाहि डेराही, और अपर जीव के ही लेखे माही। कागभूषण जी कहते हैं कि प्रभु के इस माया से शंकर जी और ब्रह्मा जी स्वयं डरते हैं, तो हम साधारण जीव की गिनती क्या है। इसीलिए माया के डर से ही जो है सुखदेव जी माता के गर्भ से जो है 13 वर्ष बाहर नहीं आए हैं, 13 वर्ष माँ के गर्भ में रह गए हैं। और व्यास जी जो उनके पिता थे, प्रतिदिन सुखदेव जी का मान मनौती करते थे। अरे बेटा अब तो बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। नहीं, मैं माता को कोई कष्ट नहीं दे रहा हूँ, पुत्र आ जाओ। नहीं पिताजी नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तो माया घेर लेगी, यहीं हम सकून में हैं। तो व्यास जी कहे जब इतना आपको ज्ञान है तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कहे यहाँ ज्ञान है, यहाँ माया नहीं है, और जहाँ माया आज आ जाएगी वहाँ सारा ज्ञान पिताजी समाप्त हो जाएगा। तब प्रभु आकर के वहाँ खड़ा हुए और कहे कि आप बाहर आओ, आपको मेरी माया नहीं घेरेगी। तब जा कर के सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए, और जब माता के गर्भ से बाहर आए तो जो नार व्यवहार था जो है सबको अपने हाथ से लपेट करके सीधे वन की तरफ चले गए। इधर से पिताजी बुला रहे हैं, अरे पुत्र आ जाओ। पुत्र ना 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 कतई नहीं आएंगे, हम भगवान के भजन करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा दुखी हुए व्यास जी। तो रास्ते में कोई ऋषि मुनि समझाए जो है कि काहे पीछे पड़े हुए हैं। अरे कहें पुत्र जन्म लेते ही जो है घर बार का त्याग करके सन्यासी बन गया, कब दुखी होंगे। तो कहें जिसको आप अपना पुत्र समझ रहे हैं,
ज़रा विचार कीजिए, कितने बार आप उनके पुत्र रह चुके हैं, कितने बार वह आपके पुत्र रहे, आज आप उनके पिता हैं, कितने बार वह आपके पिता रह चुके जो हैं। तब जाकर के व्यास जी वापस आए। तो ऐसी प्रभु की माया होती है। अरे जो माया सब जगह ही न चावा, और जा सुचरित लखी काहू न पावा। कि जो माया सारे संसार को नचाई और माया के चरित्र को कोई लख नहीं पाया। जब तक हम माया के चक्कर में नहीं पड़े हैं, अगला पड़ा है तब तक कहते हैं नालायक हो गई, बर्बाद हो गई, हई हो गई, बह गई, बिलाई गई। लेकिन जब वही माया अपने पर घेरती है, वही माया खुद के ऊपर हावी होती है, तो हमको लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम में कोई दोष नहीं है, ऐसा लगता है। अरे सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, और नाच नटिय युवे सहित समाजा। कहते हैं कि वही माया, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, वही प्रभु की माया प्रभु के भ्रिकुटी चितवन के इशारे पर नाचती है। अपने पूरे परिवार के साथ माया प्रभु के इशारे पर नाचती है। जो है जैसे प्रभु इशारा करते हैं, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो प्रभु की भ्रिकुटी जरा सा मटकी नहीं कि माया अपने पूरे परिवार के साथ इधर से उधर नाचने लगती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। गरुड़ जी का काकभूषण जी कहते हैं वही प्रभु, वही सच्चिदानंद घन आनंद प्रभु श्री राम हैं, जो अजन्मा है, विज्ञान है, रूप और बल के धाम हैं, व्यापक हैं, सब में व्याप्य हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अखिल हैं, अमोघ शक्ति हैं, भगवंत हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाई निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाई निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताहि यही की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिस प्रभु के बारे में शेष नहीं समझे, गणेश नहीं समझे, महेश नहीं समझे, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जो अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछंद हैं, अभेद हैं, ऐसा सुवेद उनके बारे में कहते हैं। नारद से सुख व्यास रटे। नारद जी वर्णन करके थक गए, सुखदेव जी थक गए, व्यास जी थक गए। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि प्यार न पावे। थक गए लेकिन पार नहीं पाए। ताहि यही की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे प्रभु को, ऐसे साक्षात नारायण को प्रेम के कारण जो है ग्वालिन जो है एक मने पसर एक खजूरी जो है मक्खन पे छाछ पे नचाती है जो है। असि रघुपति लीलाउर गारी, और दनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, और प्रभु पर मोह धरि एम स्वामी। कहते हैं अस रघुपति लीला उर्गारी। हे गरुड़ जी, ऐसी हमारे राघव सरकार की लीला है। दनुज विमोहन, जो दुष्ट हैं
उनको दंडित करने वाली, नष्ट करने वाली, उनका संहार करने वाली और जन सुखकारी जो है, और जो प्रभु के भक्त हैं उनके लिए सुख प्रदान करने वाली। जे मति मलिन विषय बस कामी, और प्रभु पर मोह धरहि में स्वामी। जो मनुष्य मलिन बुद्धि के हैं, विषयों के बस में हैं और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन शशि कह सह कोई। जब किसी को नेत्र दृष्टि होता है, देखने में दृष्टि होता है, तब वह चंद्रमा को कहता है कि सफ़ेद नहीं पीला है। तो चंद्रमा में दोष नहीं है, दोष हमारी दृष्टि में है। अरे जब जहि दिश भ्रम होई खगेशा, और सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। कहते हैं गरुड़ जी, जब जिसको दिशा भ्रम हो जाता है तब उसको लगता है कि सूर्योदय पश्चिम में हुआ। अभी बताइए, दिशा भ्रम आपको हुआ तो उसमें सूर्य जी का क्या दोष है? दोष तो हमारा है जो हमको दिशा भ्रम हो गया। नाव की जो यात्रा करते हैं उनको लगता है कि हम नाव में बैठे हैं, हम अचल हैं, सारा संसार डोल रहा है, लेकिन ऐसा मोह बस लगता है। हम लोग जब रेलगाड़ी या तेज़ रफ्तार से चलने वाली बस में बैठते हैं और जब खिड़की से देखते हैं तो हमको लगता है कि जो सड़क के किनारे घर इत्यादि हैं, पेड़ पालों हैं, सब बड़े ज़ोर से पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं होता है। वह जहाँ है वहीं है, हम बस में बैठे बैठे आगे भाग रहे हैं। बच्चे घुमरी परैया खेलते हैं तो यद्यपि वह जो है घुमरी परैया खेलते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सारा संसार डोल रहा है। तो इसमें संसार का कोई दोष थोड़ी न है, दोष हमारा है कि ऐसा हमको लगता है। काम क्रोध मद लोभ रथ गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पर यह तमकूप। जो काम के बस में है, क्रोध के बस में है, घमंड में है, लोभी हैं और गृहस्थ जीवन में बिल्कुल आसक्त हैं। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और सब तीरथ को ऐसे जैसे चारों धाम घर वाली है। ऐसे लोगों के लिए ते किमि जानहि रघुपति हैं, वह राघव सरकार को क्या जानेंगे? मूढ़ परे तमकूप, जो अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं कि यही सारी दुनिया है, सारी दुनिया पत्नी है, सारी दुनिया सास ससुर जी है, सरुआइन है, सरहज है, उसी को दुनिया मान ले, परिवार को ही दुनिया मान ले, तो वह क्या जाने प्रभु को। निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम यगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूपों को कोई नहीं जानता। निर्गुण रूप प्रभु का अत्यंत सुलभ है, लेकिन सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्र को सुनकर जो है ऋषि मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। अरे सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, और कहूँ जथामति कथा सुहाई। कहते हैं कागसुंड जी, हे गरुड़ जी, मैं प्रभु की प्रभुताई की कथा अपने बुद्धि और विचार के अनुसार कहा जो है, जितनी मेरी क्षमता थी, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। तो राम की कथा अनंत है, राम अनंत है, और नाना भांति राम अवतारा,
प्रभु का अवतार एक दो बार नहीं हुआ, अनेकों बार अनेकों प्रकार से हुआ है, अनेकों कारण से हुआ है। तो कहे कि मैं अपने जो है क्षमता के अनुसार, बुद्धि और विवेक के अनुसार प्रभु की कथा कही। अरे जही विधि मोह भयउ प्रभु मोही, और सो सब कथा सुनावहु तो ही। कि अब आपको मोह हुआ था तो आप हमारे पास आए, हमको भी मोह हुआ था, अब उसकी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उसकी कथा हम लोग कल कहेंगे। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, बाबा भोलेनाथ की, माता जानकी की, माता पार्वती की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव।